हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में देखा था कि ब्लड क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा कितने परसेंट था, क्या क्या प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। साथ में हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कितने परसेंट होते हैं ब्लड के, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमने पूरा डिस्कस कर लिए थे पूरा पार्ट। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट किया था ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड की ग्रुपिंग कैसी होती है, एबीए ब्लड ग्रुपिंग हो गया, दूसरा हो गया आरएच ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर था जिसका नाम था इथेरोब्लास्टोसिस फिटालिस, इसको कंप्लीट किया था। फिर हमने देखा था कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कि जब भी कभी चोट लग जाता है किसी इंसान को, कुछ टाइम तक खून बहता है फिर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है। किस तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग होती है, पूरा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है लिम्फ। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। 2 बॉडी फ्लूइड होते हैं, पहला ब्लड होता है, दूसरा कौन होता है? लिम्फ। तो एक बॉडी फ्लूइड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लिम्फ होता है ना, इसे हम टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, ब्लड के पास ऑक्सीजन है, तो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में यहाँ पे पंप होना है। तो अरोटा हर जगह तो नहीं जाएगा ना, तो वहाँ से क्या होगा, ढेर सारे बोल सकते हैं आर्टरीज बन जाएंगे। जो आर्टरीज हैं उनमें कौन से ब्लड जाएंगे? आर्टरीज के पास हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आर्टरी है उनके पास क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे टिश्यू हैं, मान लीजिए यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू, इनके पास एक्चुअल डिफ्यूज़न आर्टरी से नहीं होता है। एक्चुअल डिफ्यूज़न हम बोल सकते हैं किसके थ्रू होगा? आगे चल के यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरीके से आगे चल के क्या बनेगा, हमारे छोटे छोटे कैपिलरीज बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज बन जाएंगे जो पतले पतले होंगे, इनके जो ब्लड वेसल्स क्या होंगे? बहुत पतले होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से जा रहा था, अब एक्चुअल डिफ्यूजन जो होगा टिश्यू के पास किसके थ्रू होगा? हम बोल सकते हैं कैपिलरीज के थ्रू होगा। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो कैपिलरीज होती हैं उनके पास क्या है? हम बोल सकते हैं एंडोथेलियम है, ठीक है। सिंपल बोल सकते हैं सिंपल एपिथेलियम का ही पार्ट है एंडोथेलियम, उससे बना हुआ है, जिससे ईजिली क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन हो सकता है। तो जो भी ये ब्लड है ना, इसके पास तो प्लाज्मा है, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है। CO2 भी प्रेजेंट होगा बट वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू के पास आएंगे और यहाँ से CO2 रिच ब्लड होंगे बाहर जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? कैपिलरी की मदद से जाएंगे। जो कैपिलरी होगा वो अपना वाटर या बोल सकते हैं जो फ्लूइड वाला मटेरियल जो सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे? टिश्यू के पास आ जाएंगे, उसके चारों तरफ इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे, इस तरीके से पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। जो फ्लूइड बाहर आ चुके हैं कैपिलरी से, जो कैपिलरी के जो सेल होते हैं जो एंडोथेलियम से बने हुए हैं, जो सिंपल एपिथेलियम के पार्ट है, उनसे क्या होता है, लगभग 80 to 85% जो होता है फ्लूइड बाहर निकल आता है। कहाँ आता है? ये इंटरस्टिशियस, यहाँ बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल, ये क्या है? स्पेस है, ठीक है। ये बाहर की तरफ स्पेस है, यहाँ आ जाता है टिश्यू के पास, जहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के हमको ये भी पता है कि जो हमारी कैपिलरी है आगे चल के क्या बनाएंगे? आगे चल के ये बनाएंगे वेन्स। कुछ ज़्यादा ही मोटा बन गया, ठीक है। आगे चल के क्या बनाएंगे? वेन्स बनाएंगे। देखिए किस तरीके से बनेगा, ये देखिए आगे चल के इस तरीके से वेन बनेगा, ठीक है। ये क्या है? वेन। वेन के पास क्या होते हैं? हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक है। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे। जो टिश्यू है वो बाहर है, इंटरस्टिशियस स्पेस में है, वहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन आर्टरी के थ्रू नहीं होगा। तो आगे चल के जो आर्टरी है वो ब्रांचेस में और पतली पतली ब्रांचेस बना देंगे ब्लड वेसल का, जिन्हें हम कैपिलरी बोलते हैं। जो कैपिलरी होती हैं उनके पास क्या होता है? एंडोथेलियम की सेल होती है। सेल इतनी छोटी होती है कि उनमें गैप होता है और मोस्ट ऑफ दी जो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियस स्पेस के पास चला जाता है। किसके पास चला जाएगा? जो टिश्यू है इनके पास चला आएगा, ठीक है। ये जो टिश्यू है इनके पास चले जाएंगे और टिश्यू के चारों तरफ क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है। फिर क्या होता है? कुछ टाइम बाद जब पूरा एक्चुअल यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होना था हो चुका है, जब हो गया टिश्यू के पास, जो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड होंगे ना, ये यहाँ से फिर वापस कहाँ पहुँच जाएंगे? हम बोल सकते हैं यहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ पे? वेन्स के पास पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 ml ब्लड आ रहा है, सपोज करिए 100 ml आ रहा है, तो अगर 80 to 85 ml बाहर निकल गया तो बचा कितना है?
बचा कितना है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं 15 से 20 ml। तो वेन्स में क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो ब्लड का वॉल्यूम है कम हो जाएगा, तो फिर से दोबारा मोस्ट ऑफ द जो फ्लूइड है फिर से वापस चली जाएंगे कहाँ, वेन्स के पास, ताकि इसमें जो यहाँ पे वॉल्यूम है, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है या ब्लड का जो वॉल्यूम है फिर से इसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, ये होता क्या है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे, ये फिर क्या होंगे, आगे चल के आर्टरी और पतली पतली ब्लड वेसल्स में टूट जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं नेटवर्क बना लेंगे, जिसे हम कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी में इतने छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है। ठीक है, उससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे टिश्यू वाले एरिया है, इंटरस्टिशियल प्लेस है, वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर एक्चुअल यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट का यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। लेकिन जो ब्लड है वहाँ तो कम हो गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो वॉल्यूम है ब्लड का वो तो कम हो गया, फ्लूइड तो निकल चुका है मोस्ट ऑफ द फ्लूइड। तो फिर क्या होता है, टिश्यू के पास से लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम बनता है पूरा। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो कैपिलरीज होती हैं फिर से वापस इनके पास क्या पहुँच जाता है, जो मोस्ट ऑफ दी जो यहाँ पे फ्लूइड निकले हुए थे, कहाँ पे निकले हुए थे, टिश्यू के साइड पे, वापस कहाँ जाएंगे, यहाँ कैपिलरी के साइड जाएंगे, मीन्स वेन्स में जाएंगे, ताकि इनका वॉल्यूम फिर से मेंटेन कर दे। लेकिन जो वेन्स में ब्लड होंगे वो कैसे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड होंगे, क्योंकि टिश्यू ने क्या किया है, गैस का एक्सचेंज कर लिया है, टिश्यू ने क्या किया है, न्यूट्रिएंट का यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सचेंज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो पास होता है कैपिलरीज से इन टिश्यू। टिश्यू के पास कौन ब्लड लेके आ रहा है, कैपिलरी लेके आ रहे हैं। ठीक है, आर्टरी के पास तो ब्लड है ऑक्सीडेंटेड, लेकिन टिश्यू के पास कौन लेके आएगा, कैपिलरीज लेके आएंगे। सम वाटर, कुछ पानी, along with some many small water soluble substance move out into the space between the cell of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels। देखिए इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है किसके पास आएगा, टिश्यू के पास आएगा, किसके थ्रू आएगा, कैपिलरीज के थ्रू आएगा। तो जो वाटर में बोल सकते हैं, वाटर में जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो फ्लूइड है कैपिलरीज की, वो कहाँ पे आ जाएंगी, जो स्पेस है, कहाँ पे, जो बाहर पे स्पेस है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, उनके पास आ जाएंगी। लेकिन क्या नहीं आएगा, ब्लड में हम जानते हैं प्लाज्मा भी है। ठीक है, प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% वाटर है। ठीक है, तो वाटर से जो वाटर सोल्युबल है, जो वाटर से बना हुआ फ्लूइड है, वो कहाँ पहुँचाएगा, टिश्यू के पास। लेकिन कौन नहीं आएगा, हम ब्लड में ये भी जानते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन नहीं आएंगे, प्लेटलेट नहीं आएंगे, साथ में जो बोल सकते हैं आरबीसी ये नहीं आएंगे, और इसके अलावा कुछ लार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो नहीं आते। कहाँ नहीं आते हैं, बाहर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लिम्फ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, जो लिम्फ है, ये क्या है, लिम्फ इक्वल टू होगा ब्लड, ब्लड में से माइनस क्या कर देंगे, क्या क्या चीज़ें बाहर नहीं आ रही है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस हम बोल सकते हैं प्लेटलेट, ठीक है, प्लस लार्ज प्रोटीन, कि जो ये सारी चीज़ें कहाँ रह जा रही हैं, ये सारी चीज़ें रह जा रही हैं कैपिलरीज में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ रह जा रही है, कैपिलरीज में। लेकिन इसको माइनस करने के बाद जितना भी फ्लूइड बच रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है टिश्यू के पास जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो सीधा लिखा जा रहा है कि जो स्पेस है जहाँ पे टिश्यूज़ हैं वहाँ पर कौन नहीं आएगा, लिविंग, छोड़ के, किसको छोड़ के आ रहे हैं, जो लार्जर प्रोटीन है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन होगा, आरबीसी एंड प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी जाएगा। ठीक है, कहाँ रह जाएंगे, ब्लड वेसल मीन्स आर्टरी वगैरह में रह जाएंगे या कैपिलरीज में रह जाएंगे। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द टिश्यू फ्लूइड। ये जो फ्लूइड बाहर निकल आएंगे, किसके पास आएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे, टिश्यू के पास आ जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, या फिर हम टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। जैसे कि हम प्लाज्मा में पढ़े थे कि जो मिनरल्स थे, ठीक है, वहाँ पे जो मिनरल्स थे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो मिनरल्स थे वहाँ पे क्या क्या था, Na+ था, ठीक है, मैग्नीशियम 2+, मिस मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम के आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, की सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्लाज्मा में पढ़ रखा था। यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा टिश्यू वाले साइड में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर इन दिस फ्लूइड। ठीक है, ये जो फ्लूइड आ रहा है, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है या टिश्यू फ्लूइड है, इसी में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट का, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कहाँ से सारे फ्लूइड आ रहे हैं, ये फ्लूइड कैपिलरीज से निकल गए हैं। इस फ्लूइड में क्या नहीं प्रेजेंट है, इस फ्लूइड में मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि आरबीसी नहीं प्रेजेंट है, प्लेटलेट नहीं प्रेजेंट है, और कुछ लार्जर प्रोटीन है जो नहीं प्रेजेंट है। बाकी इनमें सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या लिम्फ बोलते हैं, और ये एक्चुअल बोल सकते हैं डिफ्यूजन करा रहा है कहाँ पे, टिश्यू के पास, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो
हो रहा, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है और इनके पास सेम कंपोजिशन जैसे कि प्लाज्मा के पास था वैसे ही मिनरल का कंपोजिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। An elaborate network of the vessels called the lymphatic system collected this fluid and drained it बैक टू द मेजर वेन। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो टिश्यू वाला साइड है वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा। जो टिश्यू फ्लूइड है या फिर जो ये लिम्फ बन रहा है इसको कौन कैरी करेगा, इसको कैरी करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जब यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह हो गया फिर दोबारा से जो यहाँ पे जो वेन बन रही है इनके पास कौन पहुँचाएगा, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये पहुँचा देगा। ठीक है, दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। ये जो फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। लिम्फ इज कलरलेस। देखिए अब लिम्फ के बारे में बात लिखी गई है कि लिम्फ कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। जो लिम्फ होते हैं ये कलरलेस होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके पास आरबीसी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा कलर आता नहीं है। इनके पास डब्ल्यूबीसी है, बिल्कुल है, मोस्ट ऑफ द वाटर है, कंटेंट ज़्यादा वहाँ पे, और यहाँ पे जो लार्जर प्रोटीन है वो नहीं है और साथ में प्लेटलेट नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे ही कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास स्पेशल टाइप के यहाँ पे लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। जो लिम्फोसाइट होते हैं इनका मेन काम क्या होता है कि डिफेंस प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट, हार्मोन एक्सेट्रा। जो लिम्फ होते हैं ये इंपॉर्टेंट कैरियर होते हैं किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, हार्मोन्स के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा। अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ते डाइजेशन वाला चैप्टर तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास इस तरीके से विलाई पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके की विलाई पाई जाती है। जो विलाई है ना उसके पास क्या होता है, उसके पास भी एक लिम्फ पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसके पास भी लिम्फ पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैक्टियल लिम्फ। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, ठीक है ये यहाँ पे लिखा है लैक्टियल, इसका मेन काम होता है फैट का एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं लैक्टियल। ये क्या करता है, लैक्टियल लिम्फ ये क्या करता है, फैट का एब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है फैट, जो फैट है आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ। ठीक है, जो फैट है ये भी एब्जॉर्ब हो रहा है किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू। कहाँ पे, इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ठीक है, जो लैक्टियल है ठीक है कहाँ प्रेजेंट है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वहाँ प्रेजेंट है। देखिए ये ठीक इस तरीके से ये प्रेजेंट है, ये से जोड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है और इनका मेन काम क्या है, फैट का एब्जॉर्प्शन कराना। तो लिम्फ का मतलब यही है कि कलरलेस फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है जहाँ पे ये एक्चुअल डिफ्यूजन करा रहे हैं न्यूट्रिएंट का, हार्मोन्स का, फैट का, सारी चीज़ों का। ठीक है, हम बोल सकते हैं लिम्फ क्या है, ब्लड में से आप आरबीसी माइनस कर दीजिए, प्लेटलेट माइनस कर दीजिए, साथ में जो लार्जर प्रोटीन को हटा देंगे तो क्या बचा है, लिम्फ बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ने जा रहे हैं। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर टू टाइप, हम पहले से जानते हैं एनिमल किंगडम से, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ओपन में क्या होता है, ब्लड वेसल तो होते हैं बट वो ओपनली खुल जाते हैं, कहीं पे भी खून बह रहा है, एक साइनस जगह है ओपन एरिया वहाँ पे। लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है, जैसे कि आर्टरी है, आर्टरी से और पतला टिश्यू के पास जा रहा है तो उसके पास कैपिलरी हो रही है, फिर आगे चल के वेन्स बन रहा है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरा नेटवर्क फैला हुआ है कि कहाँ पे किस तरीके से पहुँचना है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोड एंड मोलस्कस इन विच द ब्लड इज पंप आउट बाय हार्ट पासिस थ्रू अ लार्ज वेसल इनटू द ओपन स्पेस और द बॉडी कैविटी कॉल्ड द साइनस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की तो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आर्थोपोड्स में। पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम याद रखिए कहाँ आया था, एनालिड्स में आया था। इसके बाद आर्थोपोड मोलस्कस में इनके पास क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, उसमें देखने को मिलता है कि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, दिल है इनके पास, धड़क रहा है, खून को भी पहुंचा रहा है, बट इनके पास जो वेसल्स है वो लार्ज बड़े बड़े वेसल्स है, इनके पास छोटे वेसल्स नहीं है। मीन्स की जो बड़े वेसल्स है उसमें कोई नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से ये ओपन स्पेस, ओपन कैविटी में क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। Annelids and arthropod have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through the closed network of the blood vessel। अगर हम बात करते हैं एनिलिड्स में, कॉर्डेट्स में बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें क्या होता है जो ब्लड है वो किसके द्वारा पंप हो रहा है, हार्ट के द्वारा हो रहा है, दोनों में हार्ट के द्वारा पंप होगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे क्लोज्ड में नेटवर्क ऑफ दी आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। आर्टरी है तो यहाँ पे फिर और पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैपिलरीज देखने को मिलेंगे। सबसे जो बोल सकते हैं सबसे वाइड
आपको ब्लड वेसल देखने को मिलेगा, वो कौन है, वेन है। इसके बाद आर्टरी है। इसके बाद आपको सबसे छोटे कौन देखने को मिलेंगे, कैपिलरी। तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहा है किसमें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है, टिश्यू के पास जा रहा है, ऑर्गन के पास जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट बॉडी के पार्ट के पास ब्लड पहुँच रहा है। This pattern is considered to be more advantageous and the flow of the fluid can be more precisely regulated। ये जो पैटर्न है इसको बहुत ज़्यादा एडवांस माना जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्योंकि जो फ्लूइड है ना वो अच्छे से पूरी तरीके से पूरी जगह रेगुलेट हो रहा है, पूरी जगह इनका बोल सकते हैं सर्कुलेशन हो पा रहा है। आगे देखते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज द मस्कुलर चैम्बर हार्ट, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स कौन है, याद रखिए परम सुंदरी सॉन्ग से याद रखिए परम, ठीक है। P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टाइल, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल, ठीक है। ये क्या है, वर्टिब्रेट्स है। इनके पास जितने हैं ये पांचों के पास क्या है, मस्कुलर हार्ट है। जो हार्ट है वो मस्कुलर है, मायोजेनिक है। मीन्स कि हार्ट अपने आप को खुद ही रेगुलेट कर रहा है, मीन्स कि जो वहाँ पे पंपिंग हो रही है, ठीक है, जब हार्ट बीट कर रहा है तो खुद से ही इनिशिएट हो रहा है। यहाँ पे न्यूरल का कोई काम नहीं, इनिशिएशन या फिर जो रिदम हो रहा है वो खुद से हो रहा है, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर हार्ट विद एन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे मैं चैम्बर बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे परम से याद रखिए 2, 3, 4 फिशेस के पास क्या होते हैं, यहाँ पे 2 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, ठीक है, मस्कुलर हार्ट में। एक क्या होता है, एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन के पास क्या होता है, 3 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 आर्ट्रियम होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। रेप्टाइल में अगर क्रोकोडाइल, एलिगेटर को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे रेप्टाइल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि उनके पास 2 आर्ट्रियम होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। जिनके पास 3 चैम्बर जैसे कि एम्फीबिया हो गए, और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल अगर क्रोकोडाइल, एलिगेटर को छोड़ दिया जाए, उनके पास 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। मीन्स उनके पास क्या होगा, 2 आर्ट्रियम होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, तो उनको छोड़ दिया जाए। मीन्स 3 चैम्बर की बात करें, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा वेंट्रिकल में। अगर हम बात करें पाइसेस में तो सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। अगर हम बात करते डबल सर्कुलेशन के बारे में तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, साथ में एप्स हो गए और मैमल हो गए, इन को मिला दिया जाए तो इनके पास क्या है, 4 चैम्बर है हार्ट में, तो इसके पास क्या है, 2 आर्ट्रियम हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। एम्फीबियन, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एम्फीबियन और रेप्टाइल में किसको छोड़ के, एलिगेटर, क्रोकोडाइल को छोड़ के, हैव 3 चैम्बर हार्ट विथ 2 आर्ट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। इनके पास क्या है, 2 आर्ट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। वेयर एज क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर को भी ऐड कर लेते हैं। बर्ड्स एंड द मैमल पॉजेज द 4 चैम्बर हार्ट विद द 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। अगर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर को लेके, ये रेप्टाइल के मेंबर है, साथ में एप्स, बर्ड्स हो गए, और मैमल्स को ले लें तो यहाँ पे आपको 4 चैम्बर हार्ट में देखने को मिल रहे हैं। 2 क्या है, आर्ट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। अब बात करते हैं फिशेस में। इन फिशेस the heart pump out the deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart, इसे सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जो फिशेस है उनके पास क्या है, 1 आर्ट्रियम है, 1 वेंट्रिकल है। उनमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो उनका दिल है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता रहता है। खून पंप हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, हार्ट के थ्रू हो रहा है, बट कैसा खून है, वो डीऑक्सीजनेटेड खून है, ठीक है। वो जो हार्ट है वो क्या पंप कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे पंप कर रहा है, जो कि ऑक्सीजनेटेड कहाँ होगा, गिल्स के पास होगा, ठीक है। जो गिल्स है उनके पास ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वहाँ से बॉडी को सप्लाई किया जाएगा, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, हार्ट के पास पहुँच जाएंगे, फिर हार्ट किसको देगा, गिल्स को देगा ऑक्सीजनेटेड का। इस तरीके से साइकिल चलेगी, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझाती हूँ। अगर हम बात करते हैं फिशेस के बारे में, जो पाइसेस हैं, ठीक है, पाइसेस या फिर बोल सकते हैं फिशेस के बारे में बात करते हैं, तो इनके पास कितने हैं, 2 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चैम्बर है मान लीजिए इनके हार्ट में। इनके हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट भी बोल सकते हैं। वीनस हार्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है उसे हम वीनस हार्ट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए इनका हार्ट ये है, तो ये क्या हो गया, 1 आर्ट्रिया होगा और 1 वेंट्रिकल हो गया, इनका दिल है, मैं डिब्बे के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका हार्ट होगा ना, वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। पंप कराएगा, फिर किसके पास भेजेगा, गिल्स के पास। गिल्स इसमें ऑक्सीजन भर के दे देगा,
ठीक है। ऑक्सीजन भर देगा तो इसका मतलब उसे क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट किसको, हमारी बॉडी को है। और फिशेस की बात करें तो उनकी बॉडी को है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिशेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं और बॉडी पार्ट, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होगी बॉडी पार्ट के पास। लेकिन ये क्या करेंगे, टिश्यू हैं, बॉडी के पार्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन कर रहे हैं। इनसे क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। मीन्स अब यहाँ से जो ब्लड निकलेंगे वो कैसे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड होंगे, ठीक है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये कहाँ जाएंगे, ये सीधा पहुँच जाएंगे किसके पास, हम बोल सकते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से पहुँचते पहुँचते पहुँच जाएंगे दिल के पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल सर्कुलेशन हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। किस में देखने को मिल रहा है आपको, मछलियों में देखने को मिल रहा है कि इनके पास दिल तो है, दिल धड़क रहा है, मीन्स पंपिंग हो रहा है हार्ट से ब्लड का, वो डीऑक्सीजनेटेड है, मीन्स उनमें ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ जाएगा पंपिंग होने के बाद, देखिए ये मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, फिश का है, इनको हम वेनस हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो दिल है ना वो पंप कर रहा है, जो ब्लड खून को जिसको पंप कर रहा है वो कैसे है, डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं, गिल्स के पास जा रहे हैं। गिल्स क्या है, गिल्स सबने देखा होगा, हिंदी में मुझे नहीं याद आ रहा है। गिल्स के पास जाएंगे तो गिल्स क्या करेंगे, उसमें ऑक्सीजन भरेंगे, ठीक है। मछली कभी पानी में आप देखेंगे तो हमेशा वो गिल्स ओपन क्लोज इस तरीके से होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन ले रहा है और यहाँ से इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड बना रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गिल्स ने क्या किया है, जो भी ऑक्सीजन है उसको ले लिया और CO2 को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। CO2 यहाँ से बाहर कर देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड बना दिया है। कहाँ लेके जाएंगे, टिश्यू के पास जाएंगे, ठीक है। जो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रिस्पायरेशन करते हैं, मछलियाँ जो होती हैं गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। तो ये गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करने का मतलब ये है कि ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना है। और इन ब्लड में जो भी यहाँ से ब्लड आया है, कहाँ से, जो यहाँ पे हार्ट है इनके पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसपे CO2 भर भर के रखा गया। तो गिल्स क्या करेंगे, CO2 को बाहर करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर करेंगे। तो यहाँ पे जो गिल से ब्लड जाएगा वो अब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यू और बॉडी के पार्ट जाएगा। तो बॉडी के पार्ट्स के पास क्या होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा, वहाँ पे ढेर सारे CO2 बने होंगे। तो अब ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो फिर ये ब्लड वापस कहाँ पहुँच जाएगा, ये ब्लड वापस पहुँच जाएगा वेनस हार्ट के पास। इनका जो दिल है वो कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड कर रहा है, मीन्स उसमें CO2 भर भर के पड़ा हुआ है ब्लड के पास। फिर ये कहाँ ब्लड जाएगा, फिर गिल्स के पास जाएगा। गिल्स क्या करेंगे, क्योंकि रिस्पायरेशन ही किससे कर रहे हैं, गिल्स के थ्रू कर रहे हैं। तो रिस्पायरेशन जिस ऑर्गन से हम लोग करते हैं वहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर मैं रिस्पायरेशन करती हूँ नोज के थ्रू, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन कर रही हूँ, मैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, लेकिन निकल तो नोज के थ्रू हो रहा है। तो मैं ऑक्सीजन अंदर लूंगी, CO2 बाहर करूंगी, अंदर लूंगी बाहर करूंगी, मीन्स गैसेस का यहाँ एक्सचेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेस का। तो यहाँ पे गिल्स में भी वही होगा कि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगे, ठीक है, गैसेस एटमॉस्फेयर से, ठीक है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन होगा अंदर आएगा और CO2 बाहर चला जाएगा। और यही सेम साइकिल ये फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं, अब आगे एम्फीबियन रेप्टाइल के बारे में देखते हैं, जिनके पास 3 चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, in amphibia and reptile, the left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium get deoxygenated blood from other body part. However, they get mixed up in the single ventricle which pump out the mixed blood. इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखिए, जो रेप्टाइल्स हैं, जो बोल सकते हैं एम्फीबिया है, बहुत बेचारे गरीब है, ठीक है, बहुत गरीब है। मीन्स हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एम्फीबिया, ठीक है, जिसमें हमारा फ्रॉग बिलोंग करता है। एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है, एलिगेटर, इनके पास 4 चैम्बर है, इनके पास क्या है, 3 चैम्बर है, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट है। तो हम बोल सकते हैं ये इनका डिब्बा जैसा हार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये क्या हो गया, आर्टरियम हो गया, ये आर्टरियम, ये वेंट्रिकल, ठीक है। जो ब्लड होगा, इसमें जो ब्लड आएगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो राइट आर्टरी में ब्लड आएगा वो कैसे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड होंगे, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन नहीं होगा, इनमें CO2 भर भर के होगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड से ब्लड आएंगे इसमें क्या होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन दोनों ही ब्लड आगे चल के वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे। जब मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट
डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही ब्लड आके मिक्स हो रहे हैं, फिर ये जाएंगे कहाँ, लंग्स के पास जाएंगे, ठीक है, जो भी इनके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वहाँ पे जाएंगे, फिर वापस से आएंगे लेफ्ट, यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू आएंगे। तो जब भी ब्लड वेंट्रिकल से जा रहा है तो एक तरफ जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होने, दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी का आ रहा है, ये बॉडी से आ रहे हैं या टिश्यू से आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे आ रहे हैं, राइट आर्ट्रियम में आ रहे हैं, इनके पास ऑक्सीजन की कमी है, ये खुद आ रहे हैं, ठीक है, खुद ऑक्सीजनेटेड होने आ रहे हैं, मीन्स CO2 को बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। अब ये आए जो वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पे अपने जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, फिर वापस किसके थ्रू ब्लड आएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्लड आएगा इधर वेसल के थ्रू, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीजनेटेड होते हैं, लेकिन फिर से ये वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिल रहा है, एम्फीबिया और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल, ठीक है। यहाँ पे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इन सबको छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उनके पास क्या है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है इन बर्ड्स मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरी रेस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। जो बर्ड्स हो गए, मैमल हो गए, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इनके पास क्या है, 4 चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है। तो इनका हार्ट देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए 4 चैम्बर हार्ट वाले के लिए, 4 चैम्बर हार्ट वालों के लिए है, यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये क्या हो गए, राइट वाले हो गए, ये लेफ्ट वाले होंगे, मैं इससे बना रही हूँ, ये राइट वाले हो गए, ये लेफ्ट वाले, ये क्या हो गए, राइट आर्ट्रिया हो गए, ये आर्ट्रियम हो गए, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। जो राइट आर्ट्रियम से जो ब्लड आएंगे कैसे होंगे, डीऑक्सीजनेटेड होंगे। लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आएंगे वो कैसे होंगे, ऑक्सीजनेटेड होंगे। ये लंग्स से आ रहे हैं ये ब्लड, ठीक है, और ये ब्लड कहाँ से आ रहे हैं, बॉडी के पार्ट से आ रहे हैं, बॉडी टिश्यू से आ रहे हैं, ठीक है, इससे याद रखिए। अपर बॉडी पार्ट से भी आएंगे, लोअर बॉडी पार्ट से आएंगे, ठीक है। यहाँ वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल ये ब्लड लेके कहाँ जाएगा, ये लेके जाएगा लंग्स के पास, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे बॉडी पार्ट के पास, ठीक है, बॉडी पार्ट के पास। तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है कि बोला गया कि जो बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, क्रोकोडाइल, एलिगेटर हो गए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भर भर के पड़ा है, जो लंग से आ रहा है, कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आएगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो बॉडी से आए हैं अभी ब्लड, ठीक है, जिनमें क्या है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, वो किसके थ्रू आएंगे, वो आएंगे राइट आर्ट्रियम के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ पास होंगे, अपने वेंट्रिकल, सेम साइड वेंट्रिकल में पास होंगे और डबल सर्कुलेशन करेंगे। यहाँ पे लिखा गया द वेंट्रिकल पंप इट विदाउट एनी मिक्सिंग। क्यों मिक्सिंग नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 2 वेंट्रिकल है, यहाँ पे सेपरेशन है 2 वेंट्रिकल के बीच में। ये देखिए डिब्बे में कि यहाँ पे देखिए ये राइट वाला साइड है, ये लेफ्ट वाला है, 4 चैम्बर है। तो जो राइट एट्रियम है इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से भी, लोअर बॉडी पार्ट से भी। इनके पास जो ब्लड है उनके पास क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स के पास लेके जाएंगे, क्योंकि लंग्स इसमें क्या भर देगा, ऑक्सीजन भर देगा, CO2 को बाहर कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू आएगा, वो आएगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं पल्मोनरी वेन्स होते हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में। ये ब्लड वेसल के थ्रू आएगा, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम फिर किसको देगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। जो लेफ्ट वाले साइड होंगे वो कैसे होते हैं, इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेंट्रिकल क्या करेगा, पूरे बॉडी को देगा, अरोटा बनेगा और पूरा और ब्लड वेसल्स बनेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है कि जो वेंट्रिकल होते हैं यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होने देते। दैट इज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज एनिमल, हेंस दीज एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इनमें 2 यहाँ पे बोल सकते हैं 2 सेपरेट यहाँ पे पाथवे हो रहे हैं। एक तरफ से कहाँ जा रहा है, जो लेफ्ट वाला साइड है इसमें ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जा रहा है लंग से बॉडी पार्ट में, ठीक है। और जो राइट वाला साइड है इसमें बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। तो यहाँ पे सेपरेशन है, आर्ट्रियम के बीच में भी है, साथ में वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे दोनों खून मिल नहीं पा रहे हैं, कहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, हार्ट में नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए अपने फेवरेट टॉपिक पे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो खून को क्या करता है, सर्कुलेट कराता है। ऑफकोर्स हार्ट है, दिल है, ठीक है। आगे देखते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे कितना अच्छा लिखा गया कि मस्कुलर है, मसल से बना हुआ हमारा हार्ट है, मस्कुलर हार्ट है, चैम्बर भी है, 4 चैम्बर, ठीक है।
एंड अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओ गॉड रुकिए मैं दूसरे पेन से करती हूँ। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, दिल रहना चाहिए। फिर नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचेस है, किसके, ब्लड वेसल्स के ब्रांचेस है, साथ में ब्लड है। ब्लड क्या है, वो फ्लूइड है जो क्या कर रहा है, सर्कुलेट करेगा हार्ट से लंग्स में, हार्ट से लंग्स में, फिर बॉडी के पार्ट्स में। ठीक है, 3 चीज़ों से बना हुआ है। एक तो मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर का हार्ट है। दूसरा क्या है, यहाँ पे नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे ब्लड वेसल्स में, कि आर्टरी है, वेन्स है, कि कैपिलरीज, यहाँ पे क्लोज नेटवर्क देखने को मिलेंगे क्योंकि क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और साथ में जो फ्लूइड है, बॉडी का जो फ्लूइड है कौन है, ब्लड है, वो जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो क्या है, द हार्ट इज द मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन। जो ओरिजिन है हार्ट की वो क्या है, मीजोडर्मल है। इज सिचुएटेड इन दी थोरैसिक कैविटी। कहाँ पे है, थोरैसिक कैविटी में। हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उनके बीच में, जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स था उनके बीच में प्रेजेंट था, वहाँ पे आपको कार्डिक नॉच देखने को मिल रहा था। वहीं पे हमारा छोटा सा हार्ट प्रेजेंट है। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे ना, बस इतना बड़ा ही आपका हार्ट है जो हमेशा पंप होता रहता है इस तरीके से। ठीक है, इन बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ठीक है, 2 लंग्स के बीच में होता है और जो लेफ्ट वाला लंग्स है उसकी तरफ थोड़ा सा झुका होता है, मीन्स उसी वाले पार्ट में होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लिंच फिस्ट। इसकी साइज जो होती है हमारी एक मुट्ठी भर की होती है। ठीक है, इतना बड़ा ये दिल है। ओके, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग। इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, इंक्लूजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे हमने पढ़ा था लंग्स का जो मेम्ब्रेन था, 2 मेम्ब्रेन था, प्लूरल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, और मेम्ब्रेन के बीच में भी फ्लूइड पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड बोलते थे। उसी तरीके से जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट पे भी बोल सकते हैं 1 2, यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, डबल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरी मतलब सराउंडिंग, किनारे किनारे, कार्डियम का मतलब आप समझ सकते हैं कि किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम, इनके बीच में फ्लूइड पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, आगे देखते हैं। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हमारे दिल के पास 4 चैम्बर है, हमको पहले से पता है। ठीक है, 2 relatively smaller upper chamber called arteria and 2 larger lower chamber called ventricle। 2 छोटे छोटे चैम्बर है जो ऊपर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया, आर्ट्रियम बोलेंगे, या फिर 2 बड़े बड़े चैम्बर हैं जो नीचे की तरफ है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, अथेन, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, मैं एक डायग्राम लेके आई हूँ, पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं फिर इसके बाद पढ़ते हैं। ये देखिए, ये एकदम बहुत प्यारा डायग्राम है दिल का। ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से, यहाँ ये पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक यहाँ, ठीक, ये इस तरीके से हमारा दिल है, ये हमारा दिल है। ठीक है, ये हमारा दिल है, इस तरीके से हमारा दिल होता है। इधर ज़्यादा मोटी वॉल होती है, लेफ्ट साइड जो होता है, जो वेंट्रिकल की वॉल होती है मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड वाले वेंट्रिकल की वॉल से। ठीक है, ये इसको मोटा बनाएंगे और ठीक, क्योंकि पूरे बॉडी को जाना है इधर से ब्लड। ठीक है, और ओटा यहीं से निकलेगा, पूरे बॉडी को सप्लाई करा। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है, इससे तो कहाँ तक जाना है, इससे तो सिर्फ लंग्स की तरफ जाना है। ठीक है, ये हमारा दिल है इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको लेबल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये हमारा राइट आर्ट्रिया है, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रिया है। ठीक है, ये हमारे राइट वेंट्रिकल हैं, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, ये हमारे क्या है, राइट वेंट्रिकल हैं, ये वाले लेफ्ट वेंट्रिकल हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब चलिए देखते हैं कि हमको 4 चैम्बर देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको लेबल नहीं करूँगी, ऑलरेडी लेबल है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए छोटे छोटे 2 यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे चैम्बर, इससे हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम। ठीक है, और 2 बड़े बड़े चैम्बर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, वेंट्रिकल है। अब देखते हैं कि जो राइट साइड है इसके पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं बॉडी के पार्ट से। ठीक है, इनके पास 2 जगह से ब्लड आएंगे, एक को बोलेंगे क्या, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, एक बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये देखिए, ये कौन है, सुपीरियर वेना कावा है। ठीक है, यहाँ से ब्लड लाएंगे,
और यहीं कहीं इंफीरियर वेना कावा भी होगा। वो ब्लड कहाँ से लाएगा? लोअर बॉडी पार्ट से। जो सुपीरियर है, सुपीरियर नाम से लग रहा है सुपर, ऊपर, ठीक है, ऊपर वाली जगह, ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है वहाँ से क्या लेके आएंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे। और जो इंफीरियर वेना कावा है ये लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? ये लेके आएंगे राइट साइड वाले आर्टरियम के पास, ठीक है। अब जो राइट साइड वाला आर्टरियम है उसका ये राइट साइड वाला वेंट्रिकल है। अब बात करते हैं जो राइट साइड वाला वेंट्रिकल है ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? लंग्स के पास। किसके थ्रू लेके जाएगा? लंग्स के पास। ये लेके जाएगा पल्मोनरी, ठीक है, याद रखिएगा पल्मोनरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लेके जाएगा आर्टरी के पास। उल्टा हो जाता है, जो बॉडी में आर्टरी लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड सिस्टमैटिक आर्टरी, जो ब्लड को लेके जाता है टिश्यूज के पास वो कैसे होते थे? आर्टरी होते थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो हमारे लंग्स के पास लेके जाता है, ठीक है, हार्ट से लंग्स के पास लेके जाता है जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ठीक है, वो लेके जाएगा। अब यहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, याद रखिएगा जो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं ना, 1 पेयर होते हैं। जो पल्मोनरी आर्टरी होंगे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1 पेयर होते हैं ये, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन होंगे, ठीक है, पल्मोनरी वेन देखें यहाँ पे लिखा गया लेफ्ट और राइट, मतलब 1 पेयर है। अगर पल्मोनरी वेन्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? 2 पेयर होते हैं, यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में लेबल कर दिया गया है सारी चीज़ें। तो यहाँ से जो ब्लड लंग्स के पास गए हैं, किसके थ्रू गए हैं? वो गए हैं, हम बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कौन से ब्लड थे? डीऑक्सीजनेटेड। अब हमारे लंग्स के पास एल्वुलाई है जहाँ पे क्या होता है? एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ कि CO2 लेके जाओ, ऑक्सीजन अंदर लेके आओ, ठीक है। अब ब्लड कैसे हो गए लंग्स के पास? कैपिलरी से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। किसके थ्रू जाएगा? अब ये पल्मोनरी, यहाँ पे वेन्स बोलेंगे। जो बॉडी में वेन्स लेके आता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे लंग्स से हार्ट के पास कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी यहाँ पे वेन लेके आएंगे। वो कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। कहाँ लेके आएंगे? लेफ्ट ऑरिकल या फिर बोल सकते हैं लेफ्ट आर्टिकल में लेके आएंगे, आर्टरियम में लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? ब्लड फिर से फ्लो कर जाएगा, किसमें चला जाएगा? लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल में। और लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल क्या होगा? यहाँ पे अरोटा होगा, उससे पूरी बॉडी को पंप होगा। इसी वजह से जो वॉल होती है लेफ्ट वाली वेंट्रिकल की ये मोटी होती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगेगा। यहाँ से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी को क्या करना? ब्लड सप्लाई करना। लेकिन जो राइट यहाँ पे वेंट्रिकल था इससे तो बस खाली लंग्स तक जाना था और इसको पूरी बॉडी तक जाना था। अब देखते हैं कि जो हमारे दोनों आर्टरी हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते दोनों आर्टरियाँ हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, चाहे लेफ्ट हो गया चाहे राइट हो गया, इनके बीच में सेपरेशन होता है। यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि बीच में ये कौन आ गया है? बीच में यहाँ पे हम बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी आ गया है। तो इनके बीच में क्या होता है? सेपरेशन होता है। ऐसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये हो गया राइट आर्टरी या ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 आर्टरी के बीच में जो सेपरेशन होता है, पतली सी दीवार, इसे बोलते हैं 2 आर्टरी के बीच में, तो इंटर हो गया आर्ट्रियल, ठीक है, सेप्टा बोलेंगे। सेप्टा मतलब दीवार हो गया, ठीक है। 2 यहाँ पे बोल सकते हैं ऑरिकल या फिर बोल सकते हैं आर्टरी, यहाँ पे बोल सकते हैं इनके बीच में, आर्टरी के बीच में आपको यहाँ पे दीवार देखने को मिलेगी, इसे हम क्या बोलेंगे? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये पतली दीवार होती हैं। 2 वेंट्रिकल के बीच में खूब मोटी सी दीवार खड़ी हो जाएगी, 2 वेंट्रिकल के बीच में, इसको क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये बोलेंगे। लेकिन ये सेपरेशन तो हो गया, यहाँ पे किसके बीच में हो गया? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हो गया। अब वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के बीच में क्या होगा? यहाँ पे भी मोटी दीवार होगी, किसकी बनी होगी? फाइब्रस टिश्यू से बनी होगी, ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होगी ये दीवार। इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे, ठीक है। अब कभी दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, यहाँ से खून यहाँ चला गया, ठीक है, तो क्या खून दोबारा वापस तो नहीं आ जाएगा? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्ट के पास क्या होगा? जो राइट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, राइट साइड वाले के पास क्या होता है? ये 1 2 3, देखिए 3 जगह मसल से जुड़ा हुआ, तो इनके पास क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जाती है। क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जाती है। वाल्व क्या होते हैं? वाल्व ऐसे बोल सकते हैं कि पासेस होते हैं जिससे एक बार जो चीज़ आगे चल के दोबारा पीछे नहीं आएगी, वो बंद हो जाएगी। मीन्स ये 1 डायरेक्शनल फ्लो कराएंगे मटेरियल का, ठीक है। जो ब्लड यहाँ से एक बार आगे आ गई, दोबारा पीछे बैक फ्लो नहीं कर पाएगी, वाल्व से यही होता है। तो ये क्या हो गया? ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, इनके पास क्या होंगे? 2 ही कस्प होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे मेट्रल वाल्व, ठीक है।
और दोनों को मिला दिया जाएगा तो एवी वॉल्व बोलेंगे, ठीक है, आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में ही तो जुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे बोलेंगे। तो याद रखिएगा, पहले हम लोग कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए मुझे कोई कपड़ा खरीदना है, तो पहले मैं क्या करूँगी, उसे ट्राई करूँगी, पहन के ट्राई करूँगी, अगर मेरी फिटिंग का है, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है तो ही मैं खरीदूंगी ना। तो जो राइट वाला होगा, तो याद रखिएगा ये ट्राई है और ये क्या करना है, बाई है। पहले आपने ट्राई किया है, फिर आपने बाई कर लिया, याद करने का ट्रिक है, ठीक है। तो जो राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल से जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू, एक यहाँ पे बोल सकते हैं वॉल्व प्रेजेंट होगा जो बैक फ्लो होने से बचाएगा। जो ब्लड एक बार वेंट्रिकल में चले गए हैं, दोबारा से राइट आर्ट्रियम में नहीं आएंगे, इसीलिए इसके बचाव के लिए यहाँ पे क्या होता है, ट्राई करना है। ट्राई कस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं, 3 यहाँ पे मस्कुलर फ्लैप्स बने होते हैं, कस्प बने होते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम की बात करते हैं, सेम यही कंडीशन है कि एक बार अगर ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में चला जाए, तो यहाँ पे भी क्या पाए जाएंगे, वॉल्व पाए जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर बोलेंगे मैट्रल वॉल्व पाया जाएगा, ठीक है। दोनों वॉल्व को मिला के बोलते हैं एबी वॉल्व, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। अब ये भी दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ से तो निकलता है पल्मोनरी, कौन निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी निकलता है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से फिर वापस चला जाए, नहीं, जो पल्मोनरी आर्टरी हो गए और यहाँ पे जो अरोटा हो गया, ठीक है, बैक फ्लो बचाने के लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व पाए जाते हैं, ताकि एक बार अगर खून वेंट्रिकल से उनके यहाँ पे ब्लड वेसल डिफरेंट ब्लड वेसल में चले गए, अगर राइट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड वेसल कौन है, पल्मोनरी आर्टरी है, इसके पास ब्लड चला गया तो दोबारा वेंट्रिकल में नहीं आएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, किसके बचाव से होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व से होगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एक बार पंप हो गया बॉडी के लिए अरोटा के थ्रू, तो अरोटा से बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेमी ल्यूनर वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो ट्राइकस्प है, बाइकस्प है, ये खुलता बंद कैसे होता है, एक बार ब्लड अंदर चला गया तो फिर बंद कैसे होता है, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्डी टेंडेनाई, ठीक है। ये क्या है, मसल है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एवी वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया और बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, दोनों में प्रेजेंट होगा, इसीलिए मैं एक साथ बोल रही हूँ एवी वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे जो एवी वॉल्व है, इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो कस्प है या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू, यहाँ पे बोल सकते हैं कॉर्डी टेंडेनाई के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पे छोटे वेंट्रिकल के साइड क्या होते हैं, पेपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है। यही जो कॉर्डी टेंडेनाई है, जैसे हम लोग दरवाजा का वो नॉक होता है ना, हम इसको से खोलते हैं दरवाजे को, ठीक है, अपने हाथों से इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये कॉर्डी टेंडेनाई है, जब यहाँ से ब्लड अंदर आ चुका है वेंट्रिकल में, तो ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये पेपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं। तो ये बोल सकते हैं किसके बीच में है, एवी वॉल्व, ठीक है, और एवी वॉल्व बिटवीन किसके बीच में जोड़ रहे हैं, ये एवी वॉल्व और किसको जोड़ रहे हैं, पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल वॉल्व में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन है कि हम लेफ्ट साइड में जानते थे बाइकस्पिड था, बाइकस्प पाए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं मस्कुलर फेल्प पाए जाते थे, या फिर बोल सकते हैं कस्प पाए जाते थे, इसे हम बाइकस्पिड बोलेंगे या फिर मैट्रल बोलेंगे। इनमें भी कॉर्डी टेंडेनी क्या करती हैं, जो बाइकस्पिड वॉल्व है, इसको भी किससे जोड़ रही है, जो पेपिलरी मसल्स हैं उनसे जोड़ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे लिखा गया जो पेपिलरी मसल्स हैं, ये जो मसल्स ये दिख रही है ना वेंट्रिकल्स में, इसे पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। ये क्या कर रही हैं, जो वॉल्व है एवी वॉल्व, उनको जोड़ रही हैं, किसकी मदद से जोड़ रही हैं, इसकी मदद से, कॉर्डी टेंडेनाई की मदद से जोड़ रही हैं, ओके। ये देखिए इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे बोल सकते हैं अपर बॉडी पार्ट से यहाँ पे आएगा ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में। ब्लड एक बार यहाँ से चला गया वेंट्रिकल में, तो ये जो वो यहाँ पे बोल सकते हैं जो ट्राइकस्पिड है ना, ये बंद हो जाएंगे, किसकी मदद से होंगी, जो कॉर्डी टेंडेनाई की मदद से होंगी, जो किसके बीच में है, एवी वॉल्व मींस ट्राइकस्पिड, और यहाँ पेपिलरी मसल से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से ब्लड किसके थ्रू जाएगा, हम बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। यहाँ पे 1 पेयर होते हैं, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, कहाँ जाएंगे, लंग्स के पास जाएंगे। लंग्स में यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का पूरी तरीके से डिफ्यूजन होगा कैपिलरीज के थ्रू, आगे चल के क्या बनेंगे, पल्मोनरी, वहाँ पे क्या बनेंगे, पल्मोनरी वेन बनेंगे। जो पल्मोनरी वेन्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे, वो 2 पेयर होते हैं, ठीक है। वो कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास लेके आएंगे, जो लेफ्ट आर्ट्रियम है। फिर कहाँ ब्लड देगा, वेंट्रिकल के पास। यहाँ पे भी बोल सकते हैं बैक फ्लो से बचाने के लिए यहाँ पे भी मैट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल्व बने होते हैं। फिर ये क्या हो जाते हैं, जब एक बार ब्लड यहाँ पे आ गया वेंट्रिकल में तो ये बंद हो जाते हैं। फिर यहाँ से अरोटा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी से पंप होगा। अरोटा में और पल्मोनरी यहाँ पे बोल सकते हैं जो आर्टरी था उनमें भी क्या पाए जाते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व पाए जाते थे, ठीक है। 2 आर्टरी
आर्ट्रियम एक से साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मीन्स एक बोल सकते हैं सेप्टा के साथ सेपरेट हुए हैं अलग अलग, या फिर बोल सकते जुड़े हुए हैं या फिर सेपरेट हुए हैं, किसके थ्रू, इसको बोलेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टा बोलेंगे। दो वेंट्रिकल यहाँ पे बगल बगल में यहाँ पे बोल सकते हैं अलग हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट या फिर जो राइट वाला हो गया या लेफ्ट वाला हो गया, दोनों ही आर्ट्रियम अपने वेंट्रिकल से यहाँ पे क्या हुआ है, सेपरेट हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, इतना ही पढ़ना था। बाकी हम जानते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है मोटा होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल से। क्यों, इनकी वॉल मोटी इसलिए होगी क्योंकि जो एरोटा है पूरी बॉडी को पंप करेगा ब्लड, तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, इसलिए मजबूत होगा इनकी वॉल इधर वाला साथ में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राइट आर्ट्रियम, इनके पास कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, जो मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसए नोड बोलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये अपर साइड में राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, मीन्स ये राइट आर्ट्रियम में राइट साइड अपर कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एसए नोड, जो कि क्या कराएगा, इनिशिएशन कराएगा। ठीक है, इनिशिएशन कराएगा कॉन्ट्रैक्शन मतलब, और साथ में जो भी रिदम है पूरा हार्ट का वही मेंटेन करेगा। और यहाँ पे एवी नोड पाए जाते हैं, कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इस ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट पंप करना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है। मस्कुलर यहाँ पे बोल सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो है, मस्कुलेशन यहाँ पे टिश्यू है उनके द्वारा हो रहा है, स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एवी नोड की, तो एवी नोड क्या करते हैं, ये भी हेल्प कराते हैं पंपिंग में। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं राइट आर्ट्रियम में, यहाँ पे लोअर में प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, लोअर में लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इनिशिएशन होगा, एक बार यहाँ पे पंपिंग होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इनिशिएशन हो गया, फिर कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, हम बोल सकते हैं एवी नोड के बाद ये है बंडल ऑफ फिश, यहाँ पे जाएगा। फिर बोल सकते हैं यहाँ पे हार्ट के जो वेंट्रिकल हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ क्या होंगे, पुरकेंजे फाइबर होंगे। जब पुरकेंजे फाइबर तक पूरा स्टिमुलेशन पहुँच जाएगा तो फिर हमारा जो वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मीन्स कि अगर आर्ट्रिया को, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं अगर आर्ट्रियल हमें क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन कराना है, हमें आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो एसए नोड क्या है, पेस मेकर है, यही शुरुआत करेगा। एवी नोड, एसए नोड क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, कहाँ पे, आर्ट्रियम में। फिर आर्ट्रियम से होता हुआ कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश क्या है, जो सेपरेशन था दोनों वेंट्रिकल का, उनके बीच में क्या करेगा, स्टिमुलेशन कराएगा। और पुरकेंजे फाइबर जो लोअर पार्ट है, कहाँ पे, लोअर पार्ट जो बोल सकते हैं वेंट्रिकल है, उनके लोअर पार्ट पे यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे स्टिमुलेशन होगा, तो यहाँ पे वेंट्रिकल भी क्या करेंगे, एक्साइट होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये वाला पार्ट जो होता है बेस होता है हार्ट का, ये वाला क्या होता है, एपेक्स होता है। और जो हमारी हार्ट है, इनके ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, और साथ में उनमें फ्लूइड पाया जाता है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओवरऑल तो हो गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं अपने हार्ट के बारे में। यहाँ पे लिखा गया, a thin muscular valve called the interarterial septum separated the right and left artery। हम पहले ही जानते हैं कि दोनों आर्टरी, मान लीजिए डिब्बे की तरह मैं बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट आर्टरी, यहाँ पे राइट आर्टरी हो गई, लेफ्ट आर्टरी, ये वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला आर्टरी एक दूसरे से अलग हुए हैं, ये किसके थ्रू अलग हुए हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम के थ्रू हुए हैं। वेयर एज द थिक वॉल, मोटा वॉल कहाँ देखने को मिलेगा, इन द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेटेड द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो मोटा वॉल होगा दो यहाँ पे वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, अलग करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, दो वेंट्रिकल के बीच में हो रहा था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। ये कैसे होंगे, मोटी होंगे। एंड द आर्ट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑन द सेम साइड ऑल्सो सेपरेटेड बाई अ थिक, मोटा सा किससे, फाइब्रस टिश्यू का, इज कॉल्ड द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, दोनों साइड यहाँ पे बात करनी, ये वाला साइड हो गया। ठीक है, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड में जो आर्टरी और वेंट्रिकल है दोनों से अलग है। ये क्या है, ये भी मोटा होगा। ठीक है, और ये कैसे होंगे, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होगा ये सेप्टम। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में, तो इसे बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। सेप्टम क्या है, बोल सकते हैं वॉल है। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टम आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ही जो सेप्टम है, कौन सेप्टम, यहाँ पे बोलेंगे इस साइड वाला मीन्स राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स कि आर्ट्रियो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है, इनके बीच में ओपनिंग है,
आर प्रोवाइडेड बाई ओपनिंग विच हैव द टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। जब दो चैम्बर एक साइड कनेक्टेड है, इनके बीच में ओपनिंग है, ठीक है, इनके बीच में ओपनिंग है, एक आर्टरिया वेंट्रिकल, एक साइड के आर्टरिया वेंट्रिकल में क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द, अब ध्यान से देखिए, द ओपनिंग बिटवीन किसके बीच में है, राइट ऑरिकल में या फिर राइट आर्ट्रियम में एंड द राइट वेंट्रिकल इज गॉर्डेड बाय द वॉल फॉर्म बाय 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प। इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड। अगर राइट वाले साइड की बात करते हैं, आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर एक दूसरे से ओपनिंग के थ्रू जुड़े हुए जो वॉल्व है वो 3 मस्कुलर फ्लैप से बना हुआ है, कस्प से बना हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, ठीक है। पहले आपको ट्राई करना है फिर बाई करना है, तो ये क्या होंगे, ट्राइकस्पिड हो गए। Whereas the bicuspid or metrial valve guarded by the ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड जाएंगे, यहाँ पे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या है, 2 ही मस्कुलर यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लैप या कस्प देखने को मिलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बोलते हैं या फिर मैट्रियल वॉल्व बोलते हैं। ये वॉल्व शब्द जब भी आएगा तो इसका मतलब जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, आगे की तरफ, बैक फ्लो नहीं होगा, इसीलिए वॉल्व प्रेजेंट है। मीन्स एक बार आर्ट्रिया से अगर वेंट्रिकल में खून आ गए तो दोबारा आर्ट्रियम में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो वॉल्व है ना ये प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे बोला गया है कि जो ओपनिंग है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का, मीन्स अब इनकी ओपनिंग की बात की जा रही है कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग। अब हम जानते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग है, इनका ओपनिंग कहाँ जाना है, लंग्स के पास जाना है, तो इनके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, किसके थ्रू जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएंगे। अगर बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कौन होगा, अरोटा होगा, पूरी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया ओपनिंग राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, कहाँ है, किसमें ओपनिंग हो रही है, अगर राइट वाला वेंट्रिकल किसमें ओपन हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में हो रहा है, ठीक है, जिसके पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की, उसकी ओपनिंग क्या है, अरोटा, जिसके पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इनके पास भी क्या होता है, बैक फ्लो से बचाने के लिए वॉल प्रेजेंट होते हैं। रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनर वॉल, इनके पास क्या होता है, सेमी ल्यूनर वॉल पाए जाते हैं दोनों के पास, ठीक है। कि वेंट्रिकल से एक बार अगर खून निकल गया है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट वाले हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे ब्लड वेसल से वापस ना आ जाए, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, वॉल पाया जाता है। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउड the flow of the blood only in one direction, that is from arteria to ventricle and from ventricle to the pulmonary artery or aorta, ठीक है। जो वॉल्व होते हैं हार्ट में, ये क्या करते हैं, खून को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। अगर एक बार ऑरिकल से निकल गया, कहाँ चला गया, वेंट्रिकल में। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले की बात करें, लेफ्ट की मैंने, चलिए राइट की बात करते हैं। अगर हम राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम की बात कर रहे हैं, वहाँ से एक बार खून वेंट्रिकल में आ गया तो वहाँ पे क्या था, ट्राइकस्पिड था, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट वाले साइड की, तो लेफ्ट में जो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आ गया है, कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वो किसके थ्रू आ रहा है, मैट्रियल वॉल्व के थ्रू आ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं बाइकस्पिड। लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल से ब्लड एक बार पल्मोनरी आर्टरी में चला गया तो उसका बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार ब्लड अरोटा में चला गया तो उससे दोबारा अरोटा से ब्लड पीछे नहीं आना चाहिए, मीन्स वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए, वहाँ पे क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि एक बार खून, अगर एक बार ब्लड अगर कहाँ से निकल गया है, मान लीजिए राइट, यहाँ पे क्या है, राइट आर्ट्रियम है, जिसके पास क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बॉडी से, एक बार वेंट्रिकल में आ गया तो बैक फ्लो बचाने के लिए पहले यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड, ठीक है। और खून फिर वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, उससे बैक फ्लो बचाने के लिए सेमी ल्यूनर वॉल्व है, और ये कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास। फिर लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया तो वेंट्रिकल से ब्लड को बैक फ्लो से बचाएगा कौन, यहाँ पे कौन सेप्टम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं सेप्टम के पास कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इनके पास प्रेजेंट होंगे बाइकस्पिड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मैट्रियल वॉल्व प्रेजेंट होंगे। अब एक बार वेंट्रिकल से ब्लड अगर अरोटा में चला गया तो अरोटा से कहीं बैक फ्लो ना हो, इसीलिए जो अरोटा है उसके पास क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दीज वॉल्व, ये जो वॉल्व हैं ये कैसे वॉल्व होते हैं, प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, ठीक है, कोई बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए इनको बचाव के लिए ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। आगे देखते हैं, अब पूरे हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल, हमारा पूरा हार्ट किससे बना हुआ, कार्डिक मसल से। जो कार्डिक मसल होते हैं इनके पास क्या होता है, इंटरकलेटेड डिस्क होती है, थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिला तो पूरा हार्ट को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द आर्टरिया, जो वॉल हैं किसके, वेंट्रिकल के ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा मजबूत हैं एज कम्पेयर टू आर्टरिया, क्योंकि पूरे बॉडी को यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड को सप्लाई करना है। अब देखिए, ए स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल टाइप का कार्डिक मस्कुलेचर
मस्कुलेचर है, मसल का टिश्यू बना हुआ है जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं, ये ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हार्ट, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी, अब यहाँ पे पैच है, ठीक है, एक साथ कहाँ प्रेजेंट है, इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम कॉल्ड द एसए नोड, जिसे बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा हार्ट है, मैं इस डायग्राम के थ्रू बताई थी आपको कि जो हमारा हार्ट है यहाँ पे, इसके पास क्या है, इस वाले पोर्शन में इसके पास यहाँ पे राइट आर्टरियम में राइट साइड, राइट आर्टरियम में आ गई, राइट साइड आ गई, लेकिन अपर जाना है तो यहाँ पे कौन है, एसए नोड प्रेजेंट है। अभी फिर आगे बोलेगा कि राइट आर्टरियम में जाओ, लोअर साइड जाओ, ठीक है, लेफ्ट साइड, वो भी लोअर में कहाँ, लेफ्ट साइड, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा एवी नोड, ठीक है, यही पढ़ना है कि जो एसए नोड है ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट आर्टरियम में जाइए, राइट साइड जाइए अपर में, ठीक है, वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एसए नोड। एनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम क्लोजेस द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। जो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे बोल सकते हैं नोडल टिश्यू है, वो कहाँ प्रेजेंट है, राइट आर्टरी में प्रेजेंट है, ठीक है, राइट आर्टरी में जाइए, लोअर साइड जाइए, नीचे की तरफ लेफ्ट साइड जाइए, ठीक है, लोअर साइड जाइए, लेफ्ट साइड जाइए, कहाँ पे, राइट आर्टरियम में, उसको क्या बोलते हैं, एवी नोड। एवी नोड का नाम क्या है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्यों बोला गया इसका नाम एवी नोड, इसलिए बोला गया क्योंकि जो एवी वॉल्व है उनके बीच, उनके पास प्रेजेंट है, ये क्लोज है, बहुत करीब है, बहुत पास है, किसके बीच में, आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, जहाँ पे हम बोल सकते हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट, जो यहाँ पे सेपरेशन है, उनके पास ये प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, एवी नोड हो गया। अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर, देखिए यहाँ पे ढेर सारे बंडल ऑफ नोडल फाइबर हो गए। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल जिसे बोलते हैं, कंटिन्यू फॉर्म है एवी नोड विच passes through the arterioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septa and immediately divided into right and left bundle, ठीक है। यहाँ पे जो बंडल ऑफ यहाँ पे नोडल फाइबर है, कौन कौन हो गया, एसए नोड आगे हो गया, सबसे पहले इनिशिएट करेगा वो सबसे पहले होगा, इसके बाद कौन आएगा, एवी नोड होगा। एवी नोड का नाम क्या है, आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि जो यहाँ पे आर्टियोवेंट्रिकुलर हमारा सेप्टा था उसी के जस्ट पास, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, एवी नोड हो गया। ये आगे चल के क्या बनाएगा, बंडल ऑफ हिस बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर में, ये आगे चल के यहाँ पे एसए नोड है, ठीक है, ये कहाँ पे है, राइट साइड में, राइट आर्टरियम में, राइट साइड में अपर साइड है, एसए नोड है। अगर हम बात करते हैं राइट आर्टरियम में जाइए, ठीक है, लेफ्ट साइड जाइए, कॉर्नर में देखिए, नीचे कॉर्नर में एवी नोड है। ये आगे चल के क्या बनाएगा, और भी टिश्यू बनाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे जो वेंट्रिकल है, जो दो वेंट्रिकल को यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बंडल ऑफ हिस। फिर आगे चल के ये और भी इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जो हमारे पुरकुंजे फाइबर है यहाँ पे स्टिमुलेशन देगा, फिर लास्टली क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो एवी नोड है या एवी बंडल है, जो आगे चल के पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, ये टॉप टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मीन्स कि जो दो वेंट्रिकल अलग अलग हुए हैं यहाँ तक जाएंगे। ये दो वेंट्रिकुलर है, यहाँ पे सेप्टम है ना, मोटा सा यही सेप्टम है कि दो वेंट्रिकुलर का अलग करे, जिसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहाँ तक जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे किसमें, लेफ्ट और राइट, कहाँ पे, लेफ्ट और राइट, यहाँ पे बोल सकते हैं हार्ट में, बंडल में, उसी को हम क्या बोलेंगे आगे चल के, बंडल ऑफ हिस से क्या बन जाएगी, पुरकुंजे फाइबर। दिस ब्रांचेस गिव राइज टू द माइन्यूट फाइबर, ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या देंगे, छोटे छोटे फाइबर देंगे। अब आगे देखिए पुरकुंजे फाइबर का निर्माण होने वाला, देखिए दिस ब्रांचेस गिव राइज द माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड और का पुरकुंजे फाइबर, ठीक है। पुरकुंजे फाइबर अब बन गया कि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे एसए नोड था, एवी नोड था, आगे चल के एवी नोड, जो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन था, ठीक है, जिसको बोलते थे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे क्या है, बोल सकते हैं सीधे बंडल ऑफ हिस बोल सकते हैं, बंडल ऑफ हिस, इसी को बोल सकते हैं बंडल ऑफ हिस। फिर ये क्या होगा, ये दो यहाँ पे वेंट्रिकल के बीच में जो सेपरेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर, जो ये सेप्टम है यहाँ पे प्रेजेंट है, और आगे चल के फिर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड है वेंट्रिकल, वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा, और छोटे छोटे माइन्यूट पतले पतले और यहाँ पे हम बोल सकते हैं छोटे छोटे यहाँ फाइबर निकालेगा, उन फाइबर को हम क्या बोलेंगे, पुरकुंजे फाइबर, ओके। बस पुरकुंजे फाइबर बन गया तो इसका मतलब एक बार ऊपर से झटका लगा, मिस कॉन्ट्रैक्शन हुआ आर्टरियम में, तो वेंट्रिकल में भी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो पुरकुंजे फाइबर ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, स्टिमुलेशन कराएंगे।
द नोडल मस्कुलेचर हैज़ एबिलिटी, जो नोडल मस्कुलेचर है मिस एससी नोड की बात की जा रही है, हैज़ एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, बोला गया है कि जो नोडल मस्कुलेचर है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे बोल सकते हैं जो नोडल टिश्यू था, अभी हमने देखा एससी नोड एवी नोड, तो स्पेशली एससी नोड की बात हो रही है, उनके पास एबिलिटी होती खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए बिना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस दिए, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमारे हार्ट को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक, कि अपना खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, खुद से ही चलाता है अपनी गाड़ी। ठीक है, इसीलिए हमारे हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक बोलते हैं। अगर हमारा न्यूरल सिस्टम उसको कंट्रोल करता हार्ट को, तो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता। However, the number of the action potential that could be generated in minute vary at different part of the nodal system। ठीक है, जो नोडल सिस्टम है हमारा, अब देखिए नोडल सिस्टम एक बार मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नोडल सिस्टम इज पॉसिबल, हाँ यहाँ पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। नोडल सिस्टम बनाते हैं हम लोग, नोडल सिस्टम। नोडल सिस्टम का मतलब क्या है, किस तरीके से स्टिमुलेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आर्टरियम से निकला फिर पूरे हार्ट में फैल रहा है। सबसे पहले कौन होगा, एसए नोड होगा। इसका जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, हम बोल सकते हैं 70 to 75 टाइम्स 1 मिनट में, पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में। फिर आएगा एवी नोड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, 60 to 65। क्या है ये, एक्शन पोटेंशियल है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक्शन पोटेंशियल, ये समझ जाइएगा, एक्शन पोटेंशियल है टाइम्स पर मिनट। ठीक है, हर मिनट में इतनी बार। फिर कौन आ जाएगा, इसके बाद आएगा हमारा बंडल ऑफ हिस। जो बंडल ऑफ हिस है ये क्या करता है, जो बंडल ऑफ हिस है इसमें होता है 40 to 45%। ठीक है, यहाँ पे टाइम्स ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट में। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद आएगा पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो वो क्या होता है 20 से 25 टाइम, 20 to 25 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि सबसे पहले जो एसए नोड है प्राइमरीली ये क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, यही पूरे हार्ट के रिदम सेंटर को पूरा कंट्रोल करेगा। ठीक है, 70 से 75 टाइम क्या होगा, ये स्टिमुलस देगा। ठीक है, इसके बाद सबसे मैक्सिमम यही करेगा। इसके बाद एवी नोड जो होगा 60 to 65% ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा 1 मिनट में। फिर बंडल ऑफ हिस जो होता है 40 से लेके 45 टाइम्स करेगा 1 मिनट में, और सबसे कम करेगा पुरकिंजे फाइबर 20 से 25। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, द एसए नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, जो एसए नोड होता है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिममली ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और यही इनिशिएट करता है, शुरुआत भी यही करता है। ठीक है, 70 से 75 बार, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द कॉन्ट्राइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और यही क्या रिस्पॉन्सिबल है, इनिशिएट करना, साथ में मेंटेन करना जो रिदम कंट्राइल है, कि हम कहते हैं ना कि 1 मिनट में हमारा 72 बार दिल धड़क रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, एसए नोड की वजह से, जिसको हम पेस मेकर कहते हैं। Therefore इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब ये है कि यही क्या कर रहा है, दिल को धड़काने में शुरुआत यही कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ना कि कोई बाहर से हमें स्टिमुलस दिया जा रहा। हार्ट अपने आप ही क्या कर रहा है, खुद ही शुरुआत भी कर रहा है, खुद ही अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75% इन मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। हमारा जो दिल है लगभग 70 से 75 टाइम क्या होता है, नॉर्मली बीट करता है, धड़कता, लेकिन हम एवरेज लेके चलते कितना, 72 टाइम्स 1 मिनट में। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। तो हमने आज पढ़ा है, आज हम लोग ने स्टार्ट किया है लिम्फ सिस्टम से। लिम्फ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेकिन टिश्यू के पास आर्टरी से नहीं डिफ्यूजन होगा, कैपिलरी से होता है। जो कैपिलरी होते हैं वो छोटे छोटे माइन्यूट बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस हैं, ब्लड वेसल्स के हैं। ठीक है, जो जब ब्लड वेसल्स कैपिलरी की बात करें, जब इसमें ब्लड चला जाता है तो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, टिश्यू वाले साइड में चले जाते हैं, इंटरस्टिशियस स्पेस में चले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये कौन वाले फ्लूइड जाते हैं, ऐसे ब्लड के पार्ट जो वाटर में सॉल्युबल हो, साथ में इसमें क्या नहीं रहेंगे, प्लेटलेट नहीं रहेंगे, आरबीसी नहीं रहेंगे, और साथ में जो बड़े बड़े फॉर्म यहाँ पे बोल सकते हैं जो बिग साइज के फॉर्म हो जाते हैं, क्या, प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन होते हैं उनके ऊपर यही ढेर सारे जो वाटर हैं एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उनकी साइज़ बढ़ जाती है, तो ये नहीं जा पाते हैं। ये कहाँ रह जाते हैं, ब्लड वेसल में रह जाते हैं। जो टिश्यू वाले पार्ट है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट जाते हैं, और साथ में WBC वगैरह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया गैसेस का, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का। फिर इसके बाद ज़्यादा करके जो ब्लड है
जो ज़्यादा करके जो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड है वेन्स में उनका वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसी वजह से जो फ्लूइड है ये मोस्ट ऑफ द फ्लूइड फिर से वापस कहाँ चले आते हैं, जो मेन यहाँ पे वेन बनेगी आगे चल के जो कैपिलरी से वेन बनेगी वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। कौन लेके जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम लेके जाता है, ताकि इनका वॉल्यूम कम ना हो। 100 ml ब्लड आ रहा है, अगर 80 से 85 ml ब्लड कहाँ चला जाए? टिश्यू के पास, मतलब फ्लूइड चला जाए, तो क्या बचेगा? उसके पास सिर्फ 10 से 20 ml यहाँ पे रहेगा ब्लड अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए ये जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये दोबारा से फिर से क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फिर से जो फ्लूइड है, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड क्या करते हैं, फिर से ड्रेन कर देते हैं किसके अंदर? वेन्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो लिम्फ होते हैं कलरलेस होते हैं, इनके पास स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को अच्छे से वर्क करते हैं। अगर हम बात करते हैं लिम्फ, ये एक्सचेंज कराते हैं न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, हार्मोन का। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक विलाई होती है, जिनके पास क्या होता है, लैक्टियल लिम्फ पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कराते हैं फैट का, ठीक है। लिम्फ क्या है? ब्लड में से अगर हम लोग आरबीसी माइनस कर दें, प्लेटलेट्स को माइनस कर दें, साथ में जो प्रोटीन जो बड़ी हो गई हैं, लार्जर हो गई हैं, जो पास नहीं कर सकती हैं, कहाँ से पास नहीं कर सकती हैं? जो कैपिलरीज के टिश्यू हैं, एंडोथेलियम टिश्यू है, उनसे पास नहीं कर पाएंगी, तो ये कहाँ रह जाएंगी? कैपिलरी में रह जाएंगे। बाकी जो फ्लूइड है, मोस्ट ऑफ द जो फ्लूइड है वो कहाँ पहुँच गया? टिश्यू साइड पहुँच गया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप की होती है, ओपन होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन कहाँ देखने को मिला? आर्थ्रोपोड में, मोलस्कस में देखने को मिला, जहाँ पे हार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन यहाँ इनके पास क्या है? लार्ज वेसल्स है, तो ये कहीं बड़ी सी कैविटी, खुली सी कैविटी में, साइनस इसे कहते हैं, वहाँ पे ये क्या होती है? सारे ब्लड को ड्रेन कर देती हैं। बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जैसे कि एनेलिडा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? हार्ट ही ब्लड को पंप करेगा, लेकिन इनके पास क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है ढेर सारे, ठीक है। कहीं पे कैपिलरी प्रेजेंट है, जहाँ पे टिश्यू वाला साइड है, आर्टरी है, वेन्स है, जिससे क्या हो रहा है? ब्लड का पूरी तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, और इसको हम बहुत एडवांस भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में कौन है? परम से याद करिए, पाइसेस हो गए, एप्स हो गए, रेप्टाइल हो गए यहाँ पे, ठीक है, एम्फीबिया हो गया, मैमल हो गया, ये सारे क्या हो गए? इसको याद करिए परम से। पी फॉर पाइसेस, पाइसेस के पास क्या होता है? 2 चैम्बर हो। ए फॉर क्या हो गया? एम्फीबिया, इनके पास 3 चैम्बर हो गया हार्ट में। फिर हम बात करते हैं रेप्टाइल, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर को छोड़ के इनके पास 3 चैम्बर होगा। फिर हम बर्ड्स या एप्स की बात करते हैं, और मैमल्स की बात करते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर को, लेकिन इनके पास 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या है? मस्कुलर चैम्बर होते हैं हार्ट में, कि जो उनका हार्ट है वो किससे बना हुआ? मसल से बना हुआ है, ठीक है। फिशेस की बात करते हैं, 2 चैम्बर है, तो एक उनके पास ऑरिकल हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया। एम्फीबियन की बात करते हैं, और रेप्टाइल में किसको छोड़ के? क्रोकोडाइल और एलिगेटर को छोड़ के देखते हैं, 3 चैम्बर होता है, 2 आर्ट्रियल हो गया या आर्ट्रियम बोलते हैं उसको, और एक क्या हो गया? यहाँ पे वेंट्रिकल हो गया। क्रोकोडाइल और बर्ड्स मैमल की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है, 2 यहाँ पे क्या हो गया? एट्रिया हो गया, और 2 वेंट्रिकल हो गया। फिशेस की बात करते हैं, तो इनका जो हार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो हार्ट है वो ब्लड को तो पंप करता है, लेकिन डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, कहाँ पहुँचाता है? गिल्स के पास। गिल्स के थ्रू ही क्या होता है? यहाँ पे रिस्पायरेशन होता है, तो गिल्स क्या करता है? उस ब्लड से CO2 बाहर निकाल के ऑक्सीजन ऐड करके फिर से उसको सप्लाई करता है बॉडी के पास। देखिए यहाँ पे फिश वाले में कि इनका हार्ट है, यहाँ पे बोल सकते हैं 2 चैम्बर है, एक यहाँ पे आर्ट्रियम है, एक क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं जो इनका हार्ट है वो क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, मीन्स इसको हम वीनस हार्ट बोल सकते हैं। इनके पास ऐसे ब्लड है जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है, CO2 भर भर के। फिर गिल्स के पास जाता है, गिल्स क्या करते हैं? एक्चुअल यहाँ पे बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर के साथ यहाँ पे डिफ्यूजन कराते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कराते हैं, गैसेस का, इसमें से CO2 बाहर निकालेंगे और इन ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। और ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है फिर कहाँ जाएगा? बॉडी के पार्ट पे जाएगा, एक टिश्यू के पास जाएगा, फिर से वहाँ से फिर से CO2 कलेक्ट हो जाएंगे, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा ब्लड, और फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? हमारे जो फिशेज हैं उनके पास, उनके हार्ट के पास पहुँच जाएगा। तो उनका जो हार्ट है वो क्या हो गया? वीनस हार्ट हो गया, ठीक है। ये सिंगल यहाँ पे सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं एम्फीबिया रेप्टाइल में, ठीक है। एम्फीबिया रेप्टाइल में, एम्फीबियन में हम बोल सकते हैं कि पूरे फुल एम्फीबियन, और रेप्टाइल में किसको छोड़ के? क्रोकोडाइल, एलिगेटर को छोड़ के। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इनके पास क्या है? 3 चैम्बर हार्ट है, इनके पास क्या हो गया? 2 बोल सकते हैं, 2 ऑरिकल हो गए, या फिर 2 आर्ट्रियम हो गया, और एक वेंट्रिकल होगा, जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। यहाँ देखिए, एम्फीबियन हो गया, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 आर्ट्रियम हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया। जो राइट आर्ट्रियम हो गया, इनके पास क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से आएगा, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, इनके पास ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। फिर कहाँ पे मिक्स हो जा रहा है? वेंट्रिकल में। तो ये क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो पा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, तो ये किसमें देखने को मिलेगा? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बर्ड्स हो गया और मैमल्स में देखने को मिलेगा, जहाँ पे 4 चैम्बर आपको हार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 आर्ट्रियम हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए, सेपरेटेड है इस तरीके से। ये देखिए, ये राइट वाला साइड है पूरा, ये लेफ्ट वाला, मीन्स राइट आर्ट्रियम में लोअर अपर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहे हैं। वेंट्रिकल जो है राइट साइड वाला, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रहे हैं? लंग्स के पास लेके जा रहे
रहे हैं। लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहे हैं, वो लेफ्ट साइड वाले आर्टरियम में आ रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। फिर बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इनके पास मस्कुलर हर्ट होता है, साथ में नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होते हैं ब्लड वेसल्स के, ठीक है। और जो यहाँ पे ब्लड है यही एक बॉडी फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। हार्ट क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन है, और कहाँ सिचुएटेड है, ये थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड है। हमारा जो लेफ्ट वाला लंग है उसके जस्ट टिल्टेड है, ठीक है, उसी के साइड है, क्योंकि लेफ्ट वाले लंग्स में हमने देखा था कार्डिक नोच, ठीक है। मान लीजिए एक लंग्स ये हो गया, दूसरा लंग्स ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कार्डिक नोच देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेफ्ट वाला बोल सकते हैं लंग्स छोटा पड़ जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू राइट वाले लंग से। और जो हार्ट की साइज़ है वो क्लिंच, यहाँ पे बोल सकते हैं क्लिंच्ड फिस्ट जैसी है, मिस की एक मुट्ठी बराबर हार्ट की साइज़ है। साथ में देखते हैं जो हमारा हार्ट है उसके पास दो मेम्ब्रेनस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इनकी मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो हमारा हार्ट है इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, 2 छोटे छोटे चैम्बर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपर साइड में उनसे बोलते हैं आर्ट्रिया, 2 बड़े चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चैम्बर है एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। 2 आर्टरिया के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है इसे बोलते हैं आर्ट्रियो इंटर आर्ट्रिया सेप्टा, और 2 वेंट्रिकल के बीच में थोड़ा मोटा यहाँ पे सेप्टा पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। अब बात करते हैं एक आर्ट्रिया एक वेंट्रिकल सेम साइड में अलग है तो किसके थ्रू है, इसको हम बोलते हैं आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो आर्ट्रिया है वेंट्रिकल है एक दूसरे से सेपरेटेड है, अलग है। अगर सेम साइड में है आर्ट्रिया वेंट्रिकल तो किसके थ्रू हो गए हैं, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू से बना है, उसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। 2 आर्ट्रिया एक दूसरे से अलग है उसे बोलते हैं इंटर आर्ट्रियम सेप्टा। 2 वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग है, थोड़ी मोटी दीवार होगी, इन्हें बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। और ये जो सेप्टा है एक साइड वाले जैसे आर्ट्रिया वेंट्रिकल, इनके पास क्या होगा, मस्कुलर कस्प या फिर फ्लैप पाया जाएगा। अगर राइट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड के यहाँ पे पहले ट्राई करो, दूसरी साइड बाई करो, तो राइट साइड की बात करते हैं इनके पास ट्राई का स्पीड होगा, ठीक है। इसको हम एवी वॉल्व भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड तो इनके पास क्या होगा, बाई का स्पीड होगा या मैट्रियल वॉल्व होगा, दोनों को मिला के हम एवी वॉल्व बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बाई का स्पीड है या मैट्रियल वॉल्व है किसके ओपनिंग है, लेफ्ट और राइट साइड के। यहाँ पे जो लेफ्ट है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच का है। अगर राइट साइड की बात करते हैं तो इनके पास क्या है, हम बोल सकते हैं ट्राई का स्पीड है। आगे देखते हैं जो ओपनिंग है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ओपन हो, जो यहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, अपर और लोअर बॉडी से कहाँ आएगा, राइट आर्टरिया में आएगा। फिर ब्लड अगर वेंट्रिकल में चला गया तो उससे बचाने के लिए वॉल्व कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होगा, उसे बोलेंगे सेमील्यूनर वॉल्व, जो बैक फ्लो से बचाएगा। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आ रही है, ऑक्सीडेटेड ब्लड है, लंग्स से आ रहे हैं, इसके बाद ये ब्लड आगे चल के लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे, लेकिन बैक फ्लो से बचाने के लिए यहाँ पे बाइकस्पिड या मैट्रियल वॉल्व प्रेजेंट है। फिर आगे चल के जो अरोटा है उसमें ये ब्लड जाएगा, उससे हमको बचाना है कि बैक फ्लो ना हो, पीछे ना आए ब्लड, वेंट्रिकल में ना जाए, तो वहाँ पे भी सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। वॉल्व का एक ही काम होता है कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कराना। आगे देखते हैं जो हमारा इंटायर हार्ट है वो किससे बना है, कार्डिक मसल से बना हुआ है। जो वॉल है वेंट्रिकल की थोड़ी मोटी है, थोड़ा ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू आर्टरिया। स्पेशल टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर हम बात करते हैं नोडल टिश्यू की तो जो हमारा हार्ट है, ये देखिए हमारा हार्ट है जो इनका जो राइट आर्टरियम है, अगर राइट आर्टरियम में राइट साइड अपर साइड देखें तो यहाँ पे एससी नोड पाया जाता है, साइनो आर्टरियल नोड पाया जाता है। फिर अगर बात करते हैं राइट आर्टरियम में यहाँ पे लोअर साइड लेफ्ट साइड में हम बोलते हैं एवी नोड, इसे बोलते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड पाया जाता है। फिर यहाँ पे जो बंडल ऑफ नोडल फाइबर होते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवी बंडल बोलते हैं, आर्टियो वेंट्रिकुलर बंडल, जो कंटिन्यूसली पूरा क्या करते हैं, जो वेंट्रिकुलर के वॉल है वहाँ तक क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, वहाँ पे सेप्टम में। और वहाँ से छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर निकलते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, जो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को कवर कर लेता है, मसल को कवर कर लेता है, उसे हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। जो नोडल मस्कुलेचर होता है इनके पास एबिलिटी होती है कि खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, इसीलिए हमारे हार्ट को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है, क्योंकि खुद से एक्शन पोटेंशियल को खुद जनरेट करते हैं और अपना खुद से ये जो रिदम कॉन्ट्राइल एक्टिविटी है, जो हमेशा धड़कता रहता है हमारा हार्ट, खुद से हार्ट से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल होता है डिफरेंट होता है हर मिनट में, तो ये अगर हम बात करते हैं एससी नोड जो होता है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि यही इनिशिएट करा रहा है, शुरुआत यही करा रहा है और साथ में पूरे हमारे हार्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राइल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है।
इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है 1 मिनट में 70 से 75 बार बीट करता है, लेकिन हम एवरेज 72 बार लेते हैं, कि हम कहते हैं ना हमारे दिल का जो धड़कन है 72 बार धड़कता है, बस वो एवरेज है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में एक बार मैं फिर से बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा दिल है। हमारा दिल के ऊपर क्या है, 2 मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो हार्ट उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, चैम्बर डिवाइडेड इस तरीके से कर लें, एक तरफ क्या हो गया राइट आर्ट्रियम, दूसरी तरफ लेफ्ट आर्ट्रियम, एक तरफ राइट वेंट्रिकल, दूसरी तरफ क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 आर्ट्रियम अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोलेंगे। 2 वेंट्रिकल ठीक है मजबूत दीवारों से क्या है अलग है, थोड़ी मोटी होंगे सेप्टम, इसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक साइड के आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर की बात करते ये दोनों अलग होंगे, किससे होंगे, आर्शियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ठीक है, ये खत्म कहानी। फिर देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है, जो राइट साइड है, उसमें कहाँ से, पूरे बॉडी से, अपर लोअर बॉडी से क्या आ रहा है, वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा। फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, तो इसके बैक फ्लो को बचाने के लिए, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मस्कुलर कस्प प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम था, फाइब्रस टिश्यू का बना था, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो ये क्या है, ट्राइकस्पिड है, 3 कस्प पाए जाते हैं। ठीक है, इससे बचाया जाता है। फिर जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से क्या निकलता है, 1 पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाता है, लंग्स के पास लेके जाता है। जब वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कैपिलरी में डिफ्यूजन वगैरह हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया ब्लड में, ब्लड फिर वापस से आता है, कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ब्लड वापस आता है तो फिर से वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में ब्लड एक बार चला गया तो हमें फिर से प्रिवेंट करना है कि कहीं बैक फ्लो ना हो, तो यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं बाइकस्पिड, 2 मस्कुलर फ्लैप से बना हुआ यहाँ पे वॉल्व पाया जाता है, जिसे बाइकस्पिड या मैट्रल वॉल्व बोलते हैं। फिर उसके बाद वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाता है, अरोटा में जाता है। अरोटा पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कराता है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इससे बैक फ्लो ना हो तो इसके पास क्या होता है, सेमीलिनल वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो ये मस्कुलर कस्प है या फिर हम फ्लैप बोलते हैं, चाहे ये ट्राइकस्पिड हो बाइकस्पिड हो, तो ये जो कस्प है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, एबी सेप्टम से जुड़ा हुआ, मिस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से जुड़ा हुआ है। तो किसके थ्रू ये बंद हो रहा है, ओपन हो रहा है, इसका नाम है कॉर्डी टेंडिनाई। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो मस्कुलर कस्प है इस तरीके से इसको जोड़ रहा है, किससे जोड़ रहा है, जो हार्ट है उसके पास छोटे छोटे वेंट्रिकुलर में यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बोल सकते हैं मसल पाए जाते हैं, पेपिलरी मसल। तो ठीक है, जो ये कस्प है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कस्प है ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ कॉर्डी टेंडिनाई के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो क्या कर रहा है, ओपन और क्लोजिंग। एक बार ब्लड वेंट्रिकल में आ गया तो फिर एक क्लोज कर दिया। ठीक है, दरवाजे की तरह, तो ये काम कर रहा है। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि जो एसए नोड है, एवी नोड है, इनके बारे में, जो राइट आर्ट्रियम है, इनके पास क्या होता है, 2 टिश्यू, यहाँ पे स्पेशल टाइप के टिश्यू, मस्कुलेचर टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं आगे चल के यही पूरे हार्ट को क्या करेंगे, कॉन्ट्राइल बनाएंगे, मीन्स उनको बीट कराएंगे। तो एसए नोड होता है, इसे बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। ये सबसे मेन होता है, इसी को हम पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि यही शुरुआत कराता है और पूरे रिदम जो हमारा हार्ट है उसके रिदम सेंटर को पूरा कंट्रोल करता है, उसको धड़कने में हेल्प कराता है। ठीक है, यहाँ पे तभी मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। जो एसए नोड होता है प्रेजेंट होता है राइट आर्टरियम में, जाइए राइट साइड जाइए अपर, तो एसए नोड प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में 70 से 75 बार क्या होता है, ये बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये समझिए। ठीक है, फिर बात करते हैं एवी नोड। ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट आर्टरियम में, लेफ्ट साइड जाइए लोअर साइड, इसे हम बोलते हैं एवी नोड। ये क्या करता है, लगभग 60 से 65 टाइम ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता। फिर ये जो है एवी, यहाँ पे क्या है, एवी हम बोल सकते थे, ये एवी नोड है, यहाँ पे क्या था, एवी सेप्टम था, इसी से जुड़ा हुआ है, इसी की जस्ट बगल है। तो यहाँ से होता हुआ जो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 वेंट्रिकुलर अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो मोटा सा सेप्टा था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, इन पे जाता है। ठीक है, इन पे क्या जाता है, हम बोल सकते हैं जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट कौन करता है, बंडल ऑफ हिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस, जो क्या करता है 40 से 45 टाइम, 40 to 45 टाइम्स क्या करता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर जो यहाँ पे बंडल ऑफ हिस है, आगे चल के छोटे छोटे फाइबर में इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, कहाँ पे, वेंट्रिकुलर के वॉल पे, लोअर साइड जो वेंट्रिकल का वॉल है यहाँ पे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। 20 से 25 टाइम यहाँ पे क्या देते हैं, बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं 1 मिनट में। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा नोडल सिस्टम है वो 4 चीज़ों से बन चुका है। पहला एसए नोड, ठीक है, कहाँ है, राइट आर्टरियम में, राइट साइड अपर देखना है, 70 से 75 टाइम ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, और शुरुआत भी यही करते हैं, इसलिए पेस मेकर है। बहुत लोगों का पेस मेकर खराब हो जाता है तो ये आर्टिफिशियली लगाए जाते हैं। ठीक है, एवी नोड की बात करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट आर्टरियम में, लोअर साइड लेफ्ट।
ठीक है, लेफ्ट लोअर साइड में प्रेजेंट है। 60 to 65% एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं पर मिनट। फिर बंडल ऑफ फिश जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो वेंट्रिकल थे हमारे यहाँ पे 2 वेंट्रिकल थे यहाँ पे जो डिवाइड हो रहे थे उनकी वॉल पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 40 to 45 टाइम्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर बात करते हैं पुरकेंजी फाइबर की। पुरकेंजी फाइबर जो होते हैं छोटे छोटे माइन्यूट, जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था, यहाँ पे जो बंडल ऑफ फिश यहाँ से आगे चल के लेफ्ट और राइट इस तरीके से वेंट्रिकल में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे फाइबर निकलते हैं, इसी को पुरकेंजी फाइबर बोलते हैं। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 20 से 25 टाइम पर मिनट। इसकी वजह से हमारा पूरा हार्ट क्या होता है, बीट करता है। एवरेज क्या होता है 72 टाइम्स, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये 70 से 75 टाइम्स ही बीट करता है, उसमें वैरी करेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्डिक साइकिल, किस तरीके से हमारा दिल धड़कता है तो कैसे ब्लड फ्लो वगैरह होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आज कहीं पे भी आपको डाउट है किसी भी लाइन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।